Children, this is exercise 8.4, question 5, part 3. You have to prove this identity. As usual, we will begin with our left hand side part, and the left hand side given to me is this. We will try to reduce it into the right side part. अब अगर आप राइट साइड को देख रहे हो तो राइट साइड में जो रेशोज़ हैं दैट इज सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो रेशोज़ है वो टेन थीटा और कॉट थीटा. तो डायरेक्टली इनके रिलेशन के लिए हमारे पास स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ यूज़ में आती है ना, लेकिन आप इनको और इन रेशोज़ दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा से आसानी से रिलेट कर सकते हो, है ना. तो हम पहला काम यही करेंगे कि ये जो टर्म्स दे रखी है इनको स्मॉलेस्ट रेशोज़ में डिवाइड कर लेते हैं. तो सबसे पहले टेन थीटा के लिए लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, ये टेन थीटा का रिलेशन है. डिवाइड बाय, अभी सिर्फ फर्स्ट हम लिख रहे हैं हम, वन माइनस कॉट थीटा, सो कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये रिलेशन हमें याद रखना पड़ेगा. प्लस फॉर, इसी प्लस साइन मैंने इसलिए बड़ा बनाया कि यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स आती जा रही है ना, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है. तो ये पूरा एक टर्म सॉल्व करने के बाद आप इसको दूसरे टर्म में ऐड करने वाले हो, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं. फिर से कॉट थीटा को ब्रेक किया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा को ब्रेक किया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब अगर देखने जाए तो हर टर्म में चार चार चीज़ें आ गई हैं. तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सी व्हाट आई एम गेटिंग इज, अभी न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, वैसा का वैसे ही लिखा, डिवाइड बाय वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. इसको सॉल्व करने के लिए वही सिंपल काम करने वाले हैं, एलसीएम एंड ऑल. तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, राइटिंग वन, वन और साइन थीटा का एलसीएम बन गया साइन थीटा. साइन थीटा डिवाइड बाय वन विल बी साइन थीटा, इंटू वन इज साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, है ना. ये तो डिवाइड होकर आंसर वन आना है, तो मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा आ गया. तो आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके डिनोमिनेटर में ये चेंज आ गया. सिमिलरली द सेकेंड टर्म देर इज़ नो चेंज इन द न्यूमरेटर. व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, फिर देखिए आप वन माइनस, तो पहले इतने को ही सॉल्व करते हैं हम, है ना. इस वन और कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम आएगा ये. अब आपके पास न्यूमरेटर की अगर बात करने जाएंगे तो एलसीएम को वन से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे. ऊपर भी चांस की बात की वन है, सो यू गॉट कॉस थीटा माइनस, फिर ये डिनोमिनेटर एलसीएम को डिवाइड किया, वन आया, वन का मल्टीप्लिकेशन ऊपर न्यूमरेटर में किया, तो सेम जो था पहले वैसे ही रहा, है ना. अच्छा, फिर एक चीज़ और कर सकते हैं, जो हमारे फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स के डिवीजन है उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा काम करते आए हो. फर्स्ट नंबर जब ये डिवीज़न होता है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करके इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हो, किसका, जो डिनोमिनेटर का नंबर है ना. तो ये मेरे पास आया साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस अब सेकेंड टर्म की बात करते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज़. ये तो न्यूमरेटर में थे दोनों, ये वाली टर्म तो पूरी. डिवीज़न को मैंने चेंज किया मल्टीप्लिकेशन से, जो डिनोमिनेटर का नंबर है उसका आप लिख लेते हैं रेसिप्रोकल, है ना. दिस इज़ द वे वी सॉल्व फॉर द रैशनल नंबर्स, फॉर द फ्रैक्शंस डिवीज़न, हम ऐसे ही काम करते हैं. ठीक, अब एक चीज़ आप देख लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में कॉस थीटा या साइन थीटा कोई कॉमन नहीं है, पर यहाँ जब हम चेक कर रहे हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड हियर इट इज़ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. देखो सेम टर्म्स हैं, पर इसमें माइनस साइन कॉस के आगे, इसमें साइन के आगे. अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन साइन थीटा कॉस थीटा वाला और ये वाला नंबर पॉजिटिव हो जाए, साइन थीटा टर्म पॉजिटिव हो जाए और कॉस नेगेटिव हो जाए, तो ये सेम हो जाएंगे, है ना. तो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली सेम, क्यों, मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाएगा. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसमें से एक माइनस साइन कॉमन निकाल लिया.
जब आप प्लस वाले में से एक माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इट विल बिकम नेगेटिव। माइनस में से माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम पॉजिटिव। आप चाहें तो इसको एज अ ट्रिक याद कर ले, जैसे आप बोल देते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, वैसे ही उसका वाइस वर्सा भी है कि अगर आपने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर की जितनी भी टर्म्स है सबके साइन रिवर्ट हो जाएंगे। इसका माइनस साइन कॉमन आया, ये था पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव। माइनस साइन इसमें से बाहर निकाला, माइनस से नेगेटिव से ही हो गया पॉजिटिव, है ना। तो देखो भाई, आप यू कैन मेक योर ओन ट्रिक, एक्चुअली इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल वर्क ऑफ मैथ्स। अभी मैंने इनको काम करना चालू किया। अभी पहले टर्म साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देयर इज़ नो चेंज इन द फर्स्ट टर्म एक्सेप्ट कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। चेंज कहाँ आया है? इस सेकेंड टर्म में आया। इसमें से मैंने एक माइनस साइन कॉमन निकाला। अब माइनस डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में, पूरा नंबर ही नेगेटिव होता है। तो जब आप इसका माइनस साइन कॉमन निकालोगे, प्लस एंड दिस माइनस विल मेक इट माइनस। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, सेम नंबर मल्टीप्लाइड। साइन थीटा एज इट इज, और बिकॉज वी हैव टेकन अ माइनस साइन कॉमन फ्रॉम ईयर, हमने यहाँ से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है, तो इनके साइन चेंज कर दिए हमने, रिवर्ट कर दिए। माइनस साइन थीटा में से माइनस साइन कॉमन निकल गया तो ये हो गया प्लस साइन थीटा। प्लस का कॉस थीटा था, इसमें से एक माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया, इट बिकम माइनस कॉस थीटा। अब आप चेक कर लें बोथ द टर्म्स, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते थे, ये साइन है ये कॉस है, बट दिस इज, आपने जब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये टर्म कॉमन हो गई। तो अब आपके लिए एलसीएम लेना आसान हो गया। क्या बनेगा एलसीएम? अनकॉमन टर्म्स वन टाइम इन मल्टीप्लिकेशन एंड देन कॉमन टर्म वन टाइम, ये दोनों में कॉमन हो गई। सो आई विल गेट द एलसीएम एज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। ये कॉमन थी दोनों में, एलसीएम में एक बार आ गई। ओके, नाउ जब आप इस एलसीएम से डिवाइड करोगे, आपके पास बचेगा साइन थीटा, उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, एक साइन थीटा और आया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अभी डिनोमिनेटर की बात करें, इसका डिनोमिनेटर है कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करोगे, साइन से साइन कट जाएगा, ये टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा? कॉस थीटा। तो इस कॉस थीटा को आप मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर से, यही करते हो ना एलसीएम के टाइम पर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस कॉस थीटा, इट विल गिव यू लाइक दिस। अभी मैं ब्रेक करके आराम से लिख रही हूँ, देन वी विल मल्टीप्लाई एंड राइट इट टुगेदर, है ना। ये ऑलरेडी था, ये कॉस थीटा इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर आया। चेक कर लो आपके पास न्यूमरेटर में क्या चेंज आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इट विल बी साइन क्यूब थीटा ना, पावर 2 पावर 1 पावर 3 होगा, मल्टीप्लाई किया, बेस सेम थिंग। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इट विल गिव यू कॉस क्यूब थीटा। सो मैं बस इसको साइन क्यूब और इसको कॉस क्यूब लिख रही हूँ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। सो वी गॉट दिस, है ना। अब क्यूब रिलेशन आ गया, तो जैसे आपको क्यूब दिखा, एक चीज़ और ये क्लियर कर ले, हमने ना साइन क्यूब थीटा का मतलब है साइन थीटा होल क्यूब, यू नो दिस थिंग नो। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, सेम वे कॉस क्यूब थीटा का मतलब होता है, दिस इज माई रफ वर्क, आई एम जस्ट वांटिंग टू शो यू, दैट्स वाई राइटिंग, यू नीड नॉट टू राइट इट। अब ये जो क्यूब्स दिख रहे हैं और बीच में माइनस साइन है, तो आई हैव अ फॉर्मूला, एन आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड इट गोज लाइक दिस। सो वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी हियर ऑल्सो। अब आप ये चेक कर लो कि इसमें ए क्यूब, यहाँ मेरे पास साइन क्यूब थीटा है, तो ए की जगह मैं साइन थीटा लिख सकती हूँ,
बी क्यूब, यहाँ कॉस क्यूब थीटा है, सो फॉर बी आई कैन राइट कॉस थीटा। तो अगर आप वैल्यू यहाँ रख दें आपके पास बनेगा ऐसा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर, ए मेरे पास साइन थीटा है फर्स्ट टर्म जिसका क्यूब है, तो ये मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म कौन कौन सी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, सो आपके पास मिला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी कौन सेकेंड टर्म है ना, तो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं। वाई रीअरेंजिंग, देखिए भाई ये तो वैसे ही रखा, बट हियर व्हेन आई एम सीइंग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर देन द आइडेंटिटी क्लिक्स टू आवर माइंड। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। मैंने थोड़ा पहले साथ में लिख लिया, ये थर्ड टर्म एडिशन है ना, सारी टर्म्स ऐड हो रही है, तो आप तो चीज़ों का ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है एडिशन में। सो द न्यूमरेटर इज टर्न लाइक दिस। और देख लो इसको आप लिख लोगे 1 आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो ये हमारा ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। चेक करो 10th का मैथ्स एक यहाँ यूज़ में आया है, और उसके पहले जब आपने साइन और 10 कन्वर्ट किए थे, कॉट और 10 को कन्वर्ट किए थे, अदरवाइज आप सिर्फ रैशनल नंबर्स वाला काम कर रहे हैं। दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो हमारी टर्म आई थी उसमें हम साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा की जगह ये वैल्यू रखने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस वाज ऑल आर एक्स्ट्रा वर्क। ये हमने शो कर दिया कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू दिस, है ना। और अब हम ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन में हम ये जो हमने निकाली है वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखो सेम, ऐसा नहीं करना ये साइन को इस साइन से कैंसिल कर दिया, इससे कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉम्बिनेशन है, सेम कॉम्बिनेशन इज हियर, तो ये पूरा एक टर्म बन के कैंसिल हो रहा है, सो इट विल बी डिवाइडेड। व्हाट आर वी लेफ्ट विद, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इंटू साइन नहीं होना है तो भी चलेगा, है ना। अभी फिर बोल रहे हैं इसको नहीं कैंसिल कर देना, इसके साथ में प्लस में 1 आ रहा है, नहीं तो साइन से साइन कैंसिल कर दिया, ठीक है। डोंट डू लाइक दिस, यहाँ पे ये पूरा कॉम्बिनेशन था। अब लेकिन आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये दोनों टर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं प्लीज़ चेक। मैंने इस 1 का भी डिनोमिनेटर ये लिख दिया प्लस इसका भी डिनोमिनेटर ये लिख दिया। We can do like this, no? So what now you can cancel this sin theta by sin theta and cos theta, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और अकेले अकेले। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा you will get 1 sin theta 1 से sin theta सेम टर्म्स, तो ये तो 1 बच गया, और प्लस में मेरे पास ये टर्म है ही, है ना। सो सी व्हाट आई एम राइटिंग, है ना। थोड़ा रीअरेंज कर दिया, पहले 1 को यहाँ लिख दिया। अभी जो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इनफैक्ट आप तो इसको भी ऐसा लिख सकते हो, चेक करो लिख सकते हैं ना, आप पढ़ के आए हो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, सो द सेम थिंग इन अदर वे। अब ये क्यों लिखा, बिकॉज आई नो दैट 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, सो I can rewrite this term as 1 plus 1 अपॉन साइन थीटा की प्लेस पे मैं कॉसेक थीटा लिख दूँ, और 1 अपॉन कॉस की जगह लिख देती हूँ सेक थीटा। आपको पता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन लिखना कंपलसरी नहीं है, साथ में लिखे इसका मतलब है दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विदाउट एनी साइन, और कोई ऑपरेशन होगा तो उसका साइन आप बनाते हो, है ना। प्लीज़ चेक इज इट द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी यू आर गिवन टू प्रूव हियर, this thing was given to us,
So you proved it. This left hand side you showed it equal to the right hand side.